दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसकी लगभग 1 महीना पहले से ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती है। चाहे साफ़ सफाई का काम हो या वाइट वॉश का काम हो, किसी भी तरीके की मेंटेनेंस टूट फूट हो, तो वो सभी चीज़ें दुरुस्त कराने का काम लगभग 1 महीना पहले से ही घरों में शुरू हो जाता है। और फिर देखते ही देखते वो दिन भी आ ही गया। आज है धनतेरस। धनतेरस पर एक छोटी सी पूजा होती है जिसमें हम माँ लक्ष्मी की, कुबेर भगवान की और धन्वंतरी भगवान जी की पूजा करते हैं। आज के दिन कुछ खरीदारी भी की जाती है, जैसे धातु या मेटल से बनी कोई चीज़ ली जाती है, साथ में नई झाड़ू ली जाती है, धनिया के बीज खरीदे जाते हैं। धनतेरस पूजन के लिए हमने इस बार लिया है चांदी का एक कुंजा, सुराही जिसे कहते हैं, सेट है। ऊपर ग्लास है, नीचे इस तरीके का कलश है। एक चांदी के बर्तन में पानी पीने के कई फायदे हैं, जैसे एक तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है ये, साथ के साथ जो हमारी मेमोरी पावर है उसको शार्प करता है। इसके अलावा अगर किसी को बार बार सर्दी जुकाम होता है तो उस समस्या को भी ये दूर करता है। इसके अलावा एक नेचुरल फिल्टर का काम भी ये करता है। मंदिर की सफाई मैंने 2 दिन पहले ही कर दी थी। हालांकि मंदिर तो हमेशा साफ ही रहता है, लेकिन क्योंकि इसमें धूप वगैरह जलती है, कपूर जलता है, तो काला भी बहुत जल्दी हो जाता है। धनतेरस वाले दिन कुल 13 दिए जलते हैं। उनको घर के अलग अलग कोनों में रखा जाता है, जैसे मंदिर में रखना है, डस्टबिन के पास रखना होता है, मेन गेट के पास रखना होता है। एक 4 मुंह वाला यम दीपक भी जलाया जाता है घर में, तुलसी जी के पास वैसे भी रखा जाता है वो तो इन दिनों में। और वैसे तो जो बाहर मंदिर होता है वहाँ जाकर भी रखा जाता है, या पीपल के पेड़ के नीचे भी रखा जाता है। मैंने तो ऊपर जहाँ पौधे लगाए हुए हैं वहीं पर दीपक सारे लगा दिए थे। डेकोरेशन का काम चल ही रहा है, क्योंकि ये तो एंड दिन तक चलता रहेगा। ये एक दिया है, ये हम कल लक्ष्मी नगर की मार्केट से लेकर के आए थे, क्योंकि धनतेरस हम दिवाली से जस्ट 1 दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिवाली और छोटी दिवाली दोनों हम एक ही दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना दिवाली के लिए जो भी तैयारियाँ करनी थी, जितनी भी कैंडल्स थी, दिए वगैरह हैं, रंगोली के कलर्स हैं, वो सब चीज़ें एक जगह सेट करके रख दी है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, दिवाली वाले दिन ना बहुत ज़्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आने जाने का काम कुछ ज़्यादा ही होता है। हम लोग गांव में रहते हैं जहाँ सारे ही लोग जानने वाले हैं, तो घर में आना जाना लगा ही रहता है, टाइम बहुत कम बचता है। तो मेरी कोशिश रहती है उससे पहले जितनी तैयारियाँ कर सकें, डेकोरेशन की हो या किसी और भी तरीके की, तो वो पहले ही निपटा कर रख लें। और इस बार तो त्यौहार जो है, मेन दिवाली और धनतेरस और छोटी दिवाली 2 दिन में ही सब चीज़ें करनी हैं, तो जितना हो जाएगा उतना ठीक है। ये मेरे कुछ लास्ट ईयर के DIY हैं, जो मैंने चूड़ियों से, बैंगल से बनाए थे। कैंडल होल्डर थे, वॉल हैंगिंग थी, वो सब चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। कुछ चीज़ें तो यहाँ से मैंने पहले से ही लगा के रखी हुई हैं। ये कह सकते हैं एक तरीके का हमारी कंसोल टेबल है। जब नीचे से ऊपर आते हैं 2nd फ्लोर पर, तो ये एरिया पड़ता है, ये बरामदा है। बाहर जो बालकनी है, हमने यहाँ पर ज़्यादा फूल वगैरह नहीं हैंग किए, मालाएँ वगैरह मेरे पास हैं, बट वो अब काफ़ी पुरानी हो गई हैं। नई इस बार कुछ ज़्यादा हमने ख़रीदारी की भी नहीं। जो सामने वाले घर हैं उसमें जो फ्लावर्स टंगे हुए हैं वो ही यहाँ से दिखाई दे रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी मेरे पास जो लास्ट ईयर का सामान है, जो मैं गुरुग्राम की मार्केट से लेकर के आई थी, वही मैंने सारा डेकोरेशन में यूज़ किया है, या ज़्यादातर कोशिश की है मैं DIY से अपने घर को सजाऊँ। जो बैक डोर है वहाँ पर भी मैंने लाइट्स वगैरह लगा दी हैं और कुछ इस तरीके से उसे डेकोरेट कर दिया है। ये सारी वॉल हैंगिंग लास्ट ईयर की ही हैं। आपको सच बताऊं तो चाहे कितनी भी तैयारी, कितनी भी डेकोरेशन हम एडवांस में कर लें, लेकिन जब तक दिवाली का पूजन नहीं हो जाता तब तक मन करता रहता है ये भी लगा दो, वो भी सजा दो, और टाइम बचे तो एक आध रंगोली एक्स्ट्रा बना लो। दिवाली की सुबह हम लोगों को जाना होता है अपने गाँव के ही माता सती के मंदिर में, और उसकी तैयारियाँ मैंने रात को ही करके रख ली है। उनके लिए साड़ी है, कुछ उनका मेकअप का सामान है। साड़ी का क्या है, जैसे ना हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं साड़ी लेकर के जाऊँगी, वहाँ पर छोड़कर नहीं आनी होती है, वहाँ पर बस एक बार इसका पूजन होता है और उसको फिर वापस ले आते हैं। फिर अपने घर में जैसे भी बहन, बेटी, ननद, किसी को भी हम दे सकते हैं। और उसके बाद उसका कुछ सुहाग का सामान होता है, साथ में कुछ दिए हैं, मैंने रेडीमेड बत्ती रख ली है और साथ में दिए रख लिए हैं, धूप रख ली है, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है। सिर्फ सती माता का ही मंदिर नहीं है, जो उसका पूरा कॉम्प्लेक्स है प्रीमिसेस है, वो काफ़ी बड़ा है। पहले वो मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका विस्तार होता रहा और अब बहुत बड़ा हो चुका है वो। साथ में प्रसाद है, वो की खील है और बताशे हैं। वैसे अगर टाइम हो तो मीठे पुए भी बनाकर ले जा सकते हैं, जैसे किसी के घर में बेटा होता है या फिर
नई नई शादी होती है बेटे की तो उस टाइम पर मीठे पुए बना करके ले जाते हैं। हालांकि आज की तारीख में बेटा बेटी बिल्कुल एक बात है, लेकिन फिर भी जो रिवाज चलते आ रहे हैं तो उनको कई बार हमें फॉलो करना ही पड़ता है। सुबह के 6 बज गए हैं और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ये लोग तैयार हो रहे हैं। अब मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है, तैयारी मैंने रात को ही करके रख ली थी। अब फ़िलहाल जब तक ये तैयार होते हैं और कुछ काम निपटा लेती हूँ। जब तक नीचे सब लोग नहा धोकर तैयार हुए, मैं ऊपर आ गई थी पूजा करने के लिए। उसके बाद मैं बाहर निकली और इतना अच्छा मौसम हो रहा था। लगभग सुबह के 6 बजे के आसपास का ये टाइम है, 6 सवा 6 बजे। हल्की हल्की रोशनी होनी स्टार्ट हो गई थी। लाइट्स अभी लगी हुई हैं, लगभग 3-4 दिन तो अभी हम और रखेंगे इन्हें। और बहुत मन लगता है इस जगह पर आकर। और सुबह के टाइम तो यहाँ इतना अच्छा मौसम रहता है। और अब तो हल्की हल्की मौसम में ठंडक आनी शुरू हो गई है। दिवाली के आसपास मौसम चेंज हो ही जाता है। वैसे हर साल हम लोग थोड़ा लेट जाते थे माता सती के मंदिर में, लगभग 8-9 बजे के आसपास जाते थे। इस बार मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा जल्दी जाएंगे। इस बहाने क्या होगा, त्यौहार पे सब लोग टाइम से उठ भी जाएंगे, स्पेशली बच्चे। और ये देखिए रात को ये लोग यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे, लाइट्स वगैरह ख़राब हो गई थी तो पानी की बोतल यहीं पर छोड़कर गए हुए हैं। तो अभी ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है इस जगह पर। इस पूरे एरिया को डेवलप करने में जो भी टेरेस में हम लोगों ने डिसाइड किया था वो प्लान के हिसाब से ही सब कुछ बना है। और हम लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डेडिकेशन के साथ बहुत मेहनत भी की है, बहुत टाइम दिया है, बहुत एनर्जी लगाई है इस पूरे एरिया में पिछले 8 महीने में। लेकिन रिवार्डिंग रहा। माता सती के मंदिर में ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है इस जगह पर। जो मेन मंदिर है वो यही है, इसके अलावा और मंदिर काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर जो भी हमें सामान चढ़ाना होता है या जिस भी तरीके की मेन पूजा होती है वो इसी में होती है। तो भीड़ बहुत है, सामान रखने की बिल्कुल जगह नहीं होती। तो मैंने यश और महक को बाहर खड़ा किया हुआ था। जो भी चीज़ चाहिए थी बार बार इन्हीं से मैं मांग रही थी। नीचे पूरा गीला भी रहता है ये एरिया। मुझे या मम्मी को एग्जैक्टली नहीं पता इस जगह के बारे में, इसका इतिहास क्या है। बस ये है सैकड़ों सालों से इस जगह पर हमारा परिवार या गांव के जो भी लोग हैं, और सिर्फ हमारे गांव के नहीं आसपास के गांव के भी काफ़ी हद तक, स्पेशली जो ब्राह्मणों के परिवार हैं ना, वो यहाँ पर पूजा करते ही आ रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं पता यहाँ क्या हुआ था, लेकिन जैसे कि नाम से पता चलता है माता सती का मंदिर है। तो हो सकता है उस टाइम पर कोई लेडी पुराने टाइम में यहाँ पर सती हुई हो। कई बार सोचती हूँ पंडित जी से बात करके आऊँगी, उनसे सारा पूछ के आऊँगी, लेकिन क्या होता है दिवाली वाले दिन ही जाना हो पाता है। पूरा साल बिल्कुल मौका नहीं मिलता यहाँ पर आने का। और उस टाइम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है, थोड़ी भीड़ भी रहती है, पंडित जी के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता। ये एक बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था जहाँ पर माता सती का मंदिर था, साथ में शिव जी भगवान का एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि मैंने बताया इसका विस्तार होता रहा। कुछ गांव वालों ने मदद की, साथ में पास ही एक इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कुछ उन्होंने चैरिटी की, और उनकी डोनेशन की हेल्प से जो मंदिर है आज की तारीख में बहुत बड़ा है। कई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। त्योहार वाले दिन वैसे ही घर से निकलना भारी हो जाता है, लेकिन जब इस मंदिर में आते हैं, और इस पूरे कैंपस की मैं बात कर रही हूँ, तो आने के बाद ना वापस जाने का मन नहीं करता। ऐसा मन करता है कि अभी कुछ और देर यहाँ बैठ जाएं, कुछ और देर यहाँ पर रुक जाएं। हर साल मम्मी भी साथ आती थी, या कह सकते हैं हम मम्मी के साथ आते थे, पर इस बार वो नहीं आई। एक तो अमावस्या है तो घर में अमावस्या की जैसे स्पेशल जो जोत वगैरह लगती हैं, खीर बनती है, तो उन सब की तैयारी भी उन्हें ही करनी है। और देखो काम दोनों ही ज़रूरी हैं। और वो यही कहती हैं कि भाई अब आगे हमें भी सब कुछ सीखना चाहिए, करना चाहिए। और जब तक अपने हाथों से जिम्मेदारी के साथ किसी काम को नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है, और अमावस्या पर पीपल को जल चढ़ाने से कहीं ना कहीं पितरों की तृप्ति भी होती है। वैसे तो शाम को मम्मी भी मंदिर जाएंगी, दूसरा मंदिर जो घर के पास में ही है, लेकिन मेरा निकलना उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है। और शाम को अगर पीपल में दिया जलाएं दिवाली की शाम को तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। पर अब तो मैं मंदिर आई हुई थी तो मैंने इसी समय पर पीपल को धूप दीप जो भी था वो सब इसी टाइम पर कर दिया, जल चढ़ाया, परिक्रमा की। वैसे 108 परिक्रमा होती है, लेकिन टाइम थोड़ा सा शॉर्टेज में रहता है आज के दिन, तो सिर्फ 7 परिक्रमा मैंने की।
और उसके बाद घर के लिए हम लोग निकल गए थे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं दिवाली का वीडियो भी इसी वीडियो के साथ डालूँगी, तो आगे का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की हैं दिवाली पर, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप चाहें तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, ये मैं बताना भूल गई, ये जो भगवान शिव जी की मूर्ति है ये पूरे 51 फीट की है। ये मूर्ति मुझे याद है मेरी जब शादी हुई थी उस टाइम पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसके बाद ही बनी थी। शिव जी भगवान का बहुत ही विशाल और सुंदर स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है। मेन जो यहाँ पर भीड़ होती है वो स्पेशली या तो दिवाली पे होती है या फिर जन्माष्टमी पे होती है, और बाकी पूरा साल ये मंदिर बहुत ज़्यादा रश मतलब यहाँ पर नहीं रहता है। काफ़ी लोगों को मैंने यहाँ पर मेडिटेशन करते हुए भी देखा है, क्योंकि जो मंदिर है उसकी लोकेशन ही कुछ इस तरीके की है जो रिहायशी इलाके की भीड़-भाड़ से काफ़ी दूर है। तो आप सबको हैप्पी दिवाली। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।